जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश है। लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं। लोगों का गुस्सा साफ तौर पे जायज़ है। कई राज्यों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने भी अपना कड़ा रुख अपना लिया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रांत के सह संयोजक BL सिंह जी, महानगर के सह संयोजक दिनेश कुमार त्यागी जी, माँ गुरु माँ उषा जी, सलाहकार आचार्य शुभेश शर्मन जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संगम टॉकीज में। आपको क्या लगता है शुभेश जी, कैसे हुआ, क्या करना चाहिए इसके लिए? जब सबसे पहले तो मैं उन दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जिन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपने संस्कार को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी भाषा को नहीं बदला, अपनी भारतीयता को नहीं छोड़ा। जब कोई कुत्सित मानसिकता के साथ में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो ये सब भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। उसका उद्देश्य, मुझे नहीं लगता आतंकवाद का कोई अच्छा उद्देश्य होगा। सारा विश्व जानता है, सारा विश्व इस तरीके की घटनाओं से पीड़ित भी है। तो उनके, और आप एक और विचार करिए कि इतने वर्षों के संघर्ष के बाद भी 1 इंच जगह में कोई परिवर्तन नहीं आया। हासिल क्या हुआ? संघर्ष, हजारों मौतें, हजारों लोगों के जीवन चले गए। जब मृत्यु आती है तो वो ये नहीं पूछती कि कौन है, वो तो आ ही जाती है। लेकिन ये जो हुआ, इतना, जितना इसकी निंदा की जाए, जितना अब इसके लिए कठोर से कठोर शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, और हमारी सरकारें अपना सारा देश नहीं, सारा विश्व देख रहा है कि सरकारों ने किस प्रकार के निर्णय किए हैं। सख्त तो होना पड़ेगा। जीरो टॉलरेंस की जो सिद्धांत है, किसी की भी जीवन से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। एक स्वाभाविक मृत्यु के जीवन में सब कामना करते हैं, लेकिन जो अस्वाभाविक है, जो किसी योजना के तहत की जा रही है, वो कभी भी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। किसी योजना के तहत, सिंह साहब आप क्या कहते हैं, क्या योजना कर रहा होगा? कैसे उन्होंने इसको प्लान किया होगा? कैसे उन्हें लगा होगा कि यह सबसे आसान टारगेट हो सकता है? स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हमारी कुटुंब व्यवस्था को उन्होंने देखा कि कुटुंब व्यवस्था भी मजबूत नहीं हुई है। कुटुंब व्यवस्था में एक निडर कुटुंब व्यवस्था होती है। 100 साल से हम उस विरासत को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अवधारणा पर काम कर रहे हैं। शताब्दी वर्ष है, सरकारें देश की अवधारणा पर काम कर रही है, और उसके अंतर्गत जो भी उनको करना है वो कर रहे हैं, और आप पिछले दिनों भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अब हमें तैयार हो जाना चाहिए कि स्वयं अब जाग कर परिवार को भी जगाना चाहिए, तब कुटुंब जगेगा और समर्थ कुटुंब व्यवस्था लाना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 4000 लोग वहाँ पर थे जब घटना हुई थी। अगर हमारी समर्थ कुटुंब व्यवस्था रहती, मतलब निडर भी उसमें एक है, निडरता होती, तो 4000 लोग कूद पड़ते, 4 को कुचल के मिट्टी में मिला देते। ऐसे ही पूरे राष्ट्र में विरासत हमारी थी पहले, 1000 साल से पहले, 40 पीढ़ी से पहले कभी भी किसी की हिम्मत नहीं है कि इस टाइप की घटना कर सके। उसी को फिर से लाना, 100 साल में हम इतना जड़ मजबूत कर दिए हैं राष्ट्रीय अवधारणा की, कब एकदम से शताब्दी वर्ष में हमको समर्थ कुटुंब बनाना पड़ेगा, और आगे से कभी भी ऐसी दुर्घटना हो ही नहीं सकती। गुरुमा, आपका क्या नजरिया है? आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो है इसके लिए प्लानिंग की गई? सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया, सिर्फ हिंदुओं के नाम और जाति पूछ के उन्हें गोली मारी गई? तो आपके दृष्टिकोण से ये कितना बड़ा है और किस हिसाब से आप इसको देखती हैं अपने दृष्टिकोण से? इसमें अगर आप बात करें व्यक्तिगत दृष्टिकोण, इसे हम व्यक्तिगत दृष्टिकोण में नहीं ले सकते। ये राष्ट्र का प्रश्न है। तो ये मेरा नहीं, पूरे राष्ट्र का दृष्टिकोण है कि ये जो घृणित और निंदनीय घटना हुई, ये इसको आप हिंदू मुस्लिम के अर्थ में ना देखें। आप कह सकते हैं कि ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। कौन सा ऐसा धर्म है
जिसके अंदर निरीह बेकसूर लोगों को मारने की शिक्षा दी जाती है, या वो धर्म अलाउ करता है कि आप निहत्थे निरीह लोगों को जाकर नपुंसक व्यक्तियों की तरह, इसको आप नपुंसक का नाम नपुंसकता का मैं इसलिए दूंगी कि अगर आप वाकई हिम्मती हैं तो हथियार दे के देखिए ना। आप उन लोगों के हाथ में भी हथियार देते और फिर देखते आप कि आप उन्हें मार पाते क्या। तो एक नपुंसकता भरा व्यवहार, मैं समझती हूँ कि जिस भी धर्म में ये शिक्षा दी जा रही है कि निहत्थे लोगों को मार दिया जाए, तो उस धर्म को मैं पहले धर्म नहीं मानती। वो अधर्म और धर्म का युद्ध है जो प्रारंभ हो चुका है। इस निरीह लोगों की या बेकसूर लोगों की जो हत्या की गई, आज पूरा राष्ट्र इसके विरोध में खड़ा है। और आप विश्वास करिए कि ये एक ऐसा उन्होंने अधर्मी कार्य कर दिया कि हम सब एकजुट होकर आज वहाँ खड़े हैं कि इसका सामना, इसका उत्तर हम सब मिलकर देंगे। और विश्वास करिए कि अधर्म जो है वो बहुत लंबा कभी नहीं चला। और आपको क्या लगता है कि इन्होंने हिंदुओं की हत्या की? नहीं। सबसे पहले आज आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हिंदुओं की हत्या नहीं थी। जिन लोगों ने, जो अपने को कश्मीरी या कश्मीर का कहते हैं और जो इसमें सहयोगी थे या मूक दर्शक बने देखते रहे, जिनकी दुकानों पर लोग खाना खा रहे थे या मैगी खा रहे थे या चाय पी रहे थे, वो मूक दृष्टा बने, ये सब कुछ देखते रहे इस नरसंहार को। तो वो क्या सोच रहे हैं कि ये हत्या खाली हमारे 26-28 हिंदू भाइयों को हुई? उनकी रोजी रोटी की हत्या हुई है। आज पर्यटक जो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ जा रहा था, वो पर्यटक अब वहाँ नहीं जाएगा। और उनके आका, जिनकी शह पर वो मूकदर्शी बने रहे, देखते हैं कितनों के घर वो रोजी रोटी देंगे, कितनों के बच्चों की लालन पालन की जिम्मेदारी लेंगे। तो आप लोगों का एक मूर्खता बड़ा कदम आपके लिए कितना भारी पड़ने वाला है, इसके आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं। आप लोगों ने अपनी रोजी रोटी पर खुद लात मार दी। और रहा हमारे निरीह जो 28 लोग जिनकी हत्या की गई, विश्वास करिए हम इतने आहत हैं कि उस दिन से शायद एक निवाला भी पेट में हम लोगों के नहीं गया। और मैं तो इस सोच को इसलिए अनुभव कर पा रही हूँ कि मेरी अपनी पुत्र वधू वहाँ से 10 कदम की दूरी पर थी। ईश्वर की अनुकंपा, या मैं कह सकती हूँ कि हमारे कुछ संचित अच्छे कर्मों का पुण्य प्रताप है कि वो सुरक्षित है और आज घर वापसी लौटी है। तो उस दुख को मैं समझ सकती हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ फंसा था तो मेरे पे क्या बीत रही थी। तो जिन माँओं के या बच्चे गए, जिन पत्नियों के पति गए, आज उनकी स्थिति क्या है, ये शायद शब्दों में उसको वर्णित नहीं किया जा सकता। दिनेश जी, शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। क्या इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे आप? ये इस तरह की घटना का घटना बहुत ही एक दुखद, जिन्होंने अपनों को खोया और जिनकी कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल बेकसूर निहत्तों पे इस तरह की नृशंस हत्याएं कर देना, ये बहुत ही कुटिल मानसिकता का एक द्योतक है जे, और जिसकी हम जितनी निंदा करें उतनी कम है जे। और बात फिर आती है कुटुंब। कुटुंब एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी पाठशाला है जहाँ से हमारे संस्कार शुरू होते हैं जे। संस्कार हमारे एक दूसरे को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं, स्थानांतरण होते हैं। तो उनमें हमें सब ये सिखाया जाता है कि हमें सबको जीवन जीने का अधिकार है, जीवन छीनने का अधिकार हमारा किसी के पास में नहीं है। तो उस व्यवस्था में अगर हम किसी भी ऐसी मानसिकता का प्रयोग करते हैं जो विशेष रूप से निंदनीय है, और इसमें हमें अपनी कुटुंब व्यवस्था को सुधारना होगा। हमें अपने मूल्यों को, अपनी संस्कृति को, जब तक हम अपने कुटुंब रूपी पाठशाला में अपने संस्कारों को पुनः वापस नहीं लाएंगे, तो इस तरह हमारे साथ में कुछ ना कुछ घटनाएं घट सकती हैं। तो हमें जो है अपने परिवारों के साथ कैसे मिलके रहना है। जब हम मिलके रहेंगे तो किसी की भी इतनी ताकत नहीं है, निडरता हमारे अंदर रहेगी। हम पारिवारिक संस्कृति को समझेंगे, मूल्यों को समझेंगे, और फिर अच्छे बुरे की पहचान भी हमें हो जाएगी।
जब अच्छे बुरे की पहचान हमें हो जाती है तो फिर हम इस तरह की घटना के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। ये हम जब सोचते हैं कि जब हमें इस तरह के पाठ पढ़ाए जाते हैं पहली पाठशाला में कि केवल यही एक करना है और नृशंस हत्याएं हैं, उसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये सब घृणित है। बहुत ज़्यादा इसकी निंदा हमें करनी चाहिए और सरकार को इस बारे में विशेष रूप से, जो आज हमारे पूरा विश्व भी देख रहा है, भारत हमारा, और हमारे जिनके अपने खोए हैं उनका विशेष रूप से दुख दर्द महसूस करते हुए इस पे बहुत ही कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए और एकता जितनी हो सकती है उसको दिखा के इसको करना बहुत ज़रूरी है। जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक इस तरह की घटनाएं घटना जारी रह सकता है। दिनेश जी, एकता कितनी जरूरी है, यहाँ पे एकजुटता कितनी जरूरी है? इस समय पे हम सभी सनातनियों को या देश के लोगों को कितना एकजुट होकर इस समस्या का समाधान के लिए सरकार पे प्रेशर बनाना चाहिए या जोर देना चाहिए? देखिए, वैसे तो अब सब देख रहे हैं, हम लोग सभी वर्गों के लोग, सभी देश के जितने राजनीतिक और सामाजिक संगठन हैं वो सब इस घटना का विरोध कर रहे हैं और विश्व के अनेकों देशों ने भी इस बात के साथ भारत हमारे देश के साथ सहमति जताई है। जैसे सारे दूरदर्शन और सब सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचारों के माध्यम से हम देख भी रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, कोई भी ये नहीं चाहता कि इस तरीके की घटनाएं संसार में हों। और जहाँ तक एकजुटता का प्रश्न है तो भारत तो एक ही है। कुछ प्रतिशत लोगों की मानसिकताएं कुछ हो सकती हैं और मुझे लगता है कि जिन्होंने अपनों को खोया है और वो एक बार सोच करके देखें, जो इस तरह की घटनाओं को कहीं अपने मन में प्रसन्न भी हो रहे हों, तो एक बार विचार करके देखिए कि एक पति पत्नी अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में वहाँ हैं और उसके सामने उसके पति की हत्या कर दी जाती है। कितनी बड़ी पीड़ा का प्रश्न है ये, जो हमारे यहाँ सौभाग्य का प्रश्न है, हमारे यहाँ जो प्रसन्नता का प्रश्न है। और कश्मीर की वादियाँ तो इस बात के लिए प्रसिद्ध थी कि लोग वहाँ पर प्रसन्नता के क्षणों में जाते थे। पर इसमें एक अंतर और है कि ये आतंकवाद है या ये जिहाद है, इसके भी अंतर को अपने लोगों को समझना चाहिए। ये एक इस प्रकार का संदेश सारे संसार में दिया गया है, धर्माधारित जो हत्याएं की गई हैं, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म पूछा गया है, उसके बाद उसे मतलब वो शब्दों को किसी के जीवन के साथ में एक स्त्री के लिए कितना, एक पिता के लिए, जैसा अभी रुमा ने भी कहा कि जिन्होंने अपने पुत्र खो दिए, लेकिन जिन्होंने अपना पति खोया अपने सामने और वो कुछ नहीं कर पा रही हैं, ये पीड़ा प्रत्येक भारतीय की है। और जहाँ तक हम एकता की बात करते हैं, एक नहीं है तो होना पड़ेगा। अगर आप एक होंगे, आप कुटुंब प्रबंधन के हमारे प्रचारक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने बार बार इस चीज़ पर जोर दिया है कि कुटुंब प्रबंधन बहुत, परिवार कैसे होता है, लेकिन आप जिन परिस्थितियों में हैं वहाँ हम उसकी क्या मदद कर सकते थे। आप निडर होकर के भी जिनकी इतनी कुत्सित मानसिकता के साथ, जो सिर्फ आपको मारना चाहते हैं, उन लोगों के बीच में आप उसका कैसे मुकाबला कर सकते थे। लेकिन एक हथियारबंद व्यक्ति है, गोली मार दी गई, उसके बाद उसको, और फिर एक विचार एक और देखिए कि वहाँ स्थानीय स्तर पर जितने भी लोग रहे होंगे वो कैसी मानसिकता के साथ रहे होंगे, ये भी अपने को सोचना चाहिए। भारत एक है और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की घटनाओं का उत्तर सारे भारतीय मिलकर के देंगे। भारत की अखंडता, एकता अक्षुण्ण है और हम इस प्रकार के नेतृत्व के साथ आज चल रहे हैं। हमारे देश के पास बहुत सशक्त और बुद्धिमान, सुदृढ़ नेतृत्व है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत, हमारी सरकार ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर कदम भी उठाए हैं और सारा विश्व आपके साथ है। ये खाली भारत ही नहीं, सारे विश्व को एक होना पड़ेगा इस तरह की घटनाओं पर। अगर आप एक नहीं होंगे तो आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, आप अपने घर में भी नहीं है और बाहर भी नहीं है। ये बहुत सोचने की बात है कि ऐसी घटनाओं को रोकने का
तरीका क्या होना चाहिए। हम बहुत सहिष्णुता के साथ सब कुछ सहन कर रहे थे, लेकिन आज वो स्थितियां बदल गई हैं। जिन लोगों ने इस आगे पीछे जो भी इन घटनाओं के जो भी हैं, उनको निश्चित रूप से एक कठोरतम सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, समाज के द्वारा और हमारी सरकारों के द्वारा, हमारे राष्ट्र के द्वारा और पूरे विश्व के द्वारा। क्योंकि नफरत को आप बहुत देर तक लेकर के नहीं चल सकते। अभी अंदर इतनी पीड़ा है कि जिनको शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। आप सोचिए ना कि एक स्त्री का पति उसके बराबर में गोली खा करके लेटा, और वो क्या करे, क्या उस विषम परिस्थिति में उसके साथ क्या हुआ होगा। आज सारा राष्ट्र, सारा देश, एक एक व्यक्ति उस पीड़ा को महसूस कर रहा है अपने घर में। जितनी बार टीवी पर वो दृश्य देखा जाता है, जितनी बार वो दृश्य टीवी में देखा जाता है, मन में एक क्रोध के साथ साथ करुणा भर जाती है। क्रोध हम के उस बहन साथ की साथ कैसे मदद करें वहां तक जाकर के, हम उस बेटी को क्या दे सकते हैं, हम उसको कैसे उसकी सहायता करें। ये प्रत्येक भारतीय सोचता है आज। और यही जो शक्ति है, ये भारतीयता की शक्ति है, ये मेरे राष्ट्र की शक्ति है। इसलिए इसका जवाब भी मिलेगा और एकता के साथ मिलेगा और मजबूती के साथ मिलेगा। सारा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सारा विश्व देखेगा कि उनके साथ क्या हुआ। सारा विश्व देखेगा इसको। हम सिंह साहब एक चुनौती की तरह ऊपर देख रहे हैं। ये चुनौती है, ये हमारे लिए एक हमारे भारत लिए के लिए पूरी चुनौती दी गई है। भारत पूरे विश्व को रास्ता दिखाया है, पहले भी दिखाया है, फिर भी दिखाना पड़ेगा। वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे विरासत में ये था कि अगर 4000 लोग वहाँ पर हैं, उनके बीच में घटना हुई है, अगर हम समर्थ कुटुंब व्यवस्था जल्दी से कायम कर दिए होते तो 4000 टूट पड़ते उनके ऊपर। भगवान राक्षसों से जब देवता लोग परास्त हो गए तो इंद्र भगवान के नेतृत्व में भारत भूमि पर मानव के पास आए, महाराज सगर से निवेदन किए कि ऐसी दुर्घटना कर रहे हैं राक्षस जो कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। जैसा मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसी घटना नहीं देखा था जो अभी पुलवामा में देखा है। महाराजा सगर आदमियों को लेके, सेना लेके चले, पीछे पीछे देवता भी चले, एकदम उखाड़ फेंके। उसके बाद कभी भी ऐसी दुर्घटना राक्षसों की हिम्मत नहीं पड़ी करने की। भारत ने तब भी पूरे संसार को मैसेज दिया, पूरे संसार का नेतृत्व किया। ऐसी ही घटना कभी भी फिर नहीं घटी है। फिर से हम जो 1000 साल गुलाम हो गए, हमारा सब ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया। हम इस शताब्दी वर्ष में संपूर्ण समाज का परिवर्तन करने जा रहे हैं। समाज को आगे आगे लेके उनको दिशा देंगे और उस परिवर्तन में सबसे टॉप पर यही है कि समर्थ कुटुंब व्यवस्था ऐसा बनाएंगे जहां भी ऐसी दुर्घटना होती है सब टूट पड़े। एक दो दुर्घटना के बाद कभी दुर्घटना पूरे भारत में नहीं होगी, इसकी नकल पूरा संसार करेगा। नकल पूरा संस्कार है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या स्त्रियों का क्या रुख है इसमें? आपसे लोग मिलते हैं, रोज आके आपके दर्शन करते हैं, लोग आपसे बातें करते हैं, संवेदनाएं आपकी सबके साथ हैं, तो खास तौर पे जो भारत की महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनका क्या रुख है इसमें? जहाँ तक भारत की महिलाओं की बात करें तो उनकी गौरव गाथा को अगर हम लिखने बैठेंगे तो विश्वास करिए कागज़ कम पड़ जाएंगे। यह हमारी भारत भूमि है जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, आप ऐसी शख्सियत, इतनी वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपने पुत्र को, महारानी लक्ष्मीबाई को सबसे पहले मैं नमन करते हुए याद करती हूँ कि अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर जिन्होंने लोगों की गर्दनें उड़ा दी। तो हमारी महिलाओं की शक्ति की बात अगर करें तो महिलाओं की शक्ति में कहीं कोई कमी नहीं है। बस दुख इस चीज़ का है कि जिन महिलाओं के साथ वहाँ अत्याचार हुआ, जिनके पतियों को, पिता को, पुत्रों को उनके आँख के आगे मारा गया, वो निहत्थी थी। विश्वास करिए अगर किसी एक महिला के हाथ में भी अस्त्र होता तो विश्वास करें कि जीते जी तो वो अपने पति या पुत्र या पिता तक किसी आतंकी को पहुंचने न देती, या उनके मरने से पहले 2-4 के सिर वो कलम कर देती। ये
मेरा अटूट विश्वास है यहाँ की महिलाओं की शक्ति पर। महिलाओं के साथ मैं आज एक संदेश देना चाहती हूँ संपूर्ण भारतवर्ष को, संपूर्ण भारतवासियों को, कि आप लोग अब तो सिर्फ ये समझें कि हम भारतवासी हैं, हम सिर्फ हिंदू हैं। इस जातीयता की मानसिकता से निकलिए, प्रांत की मानसिकता से निकलिए। जिस समय गोलियां चली, न किसी की जाति पूछी गई थी, न प्रांत पूछा गया था, न प्रदेश पूछा गया था, सिर्फ आप हिंदू थे, आपको इसकी सज़ा मिली थी। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि समझिए कि आप सब हिंदू हैं और भारतवासी हैं। अपनी मानसिकता का विस्तार करें, एक साथ एकजुट खड़े हों। और हाँ, आज मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्र को ये संदेश देती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा अवश्य दें, लेकिन उन्हें शस्त्र और अस्त्र उठाना भी सिखाएं कि खाली धर्म से आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, आपको शस्त्र उठाने होंगे। भगवान श्री राम वनवास गए थे, उन्होंने अपने राजपाट के राजसी वस्त्र छोड़े थे, वनवासी के वस्त्र धारण किए थे, लेकिन अपना धनुष बाण नहीं छोड़ा था। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अपने बच्चों को बचपन से ये शिक्षा दी जाए कि अहिंसा परमो धर्मा है। लेकिन अहिंसा परमो धर्मा का मतलब ये कतई नहीं है कि आप स्वयं की रक्षा के लिए या राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार न उठाएं। तो आज मैं अपनी सारी माताओं, बहनों, अपने पूरे भारतवासियों को संदेश देती हूँ कि पैदा होते ही अपने पुत्र और पुत्रियों को ये शिक्षा दें कि आप किस तरह से अपनी और अपने देश की रक्षा के लिए सहायक हो सकती हैं। निकाल दीजिए अपने हृदय से, करुणा बहुत अच्छा है, अहिंसा बहुत अच्छा है, प्रेम प्यार परस्पर भाईचारा बहुत अच्छा है, लेकिन वो तब तक अच्छा है जब तक आप सुरक्षित हैं। आपके घर में घुस के कोई आपके ऊपर वार करेगा और आप अहिंसा परमो धर्मा की बात करेंगे, कतई नहीं। आप इन लोगों ने, कायरों ने, मैं कह सकती हूँ खुलेआम मन से कहती हूँ कि जिन्होंने भी इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया वो नपुंसक थे, वो पुरुष ही नहीं थे। और जिस धर्म में ऐसी शिक्षा दी जाती है कि निहत्तों के ऊपर वार करो, वो धर्म सिर्फ नपुंसक लोगों को पैदा करता है। तो अपने हिंदू धर्म को समझिए, अपने गौरवशाली इतिहास को समझिए और समझिए अपने महापुरुषों के जीवन को एक बार फिर पढ़िए। पढ़ने की आवश्यकता है। पलायन से अब कुछ नहीं होगा, आपको डट कर सामना करना पड़ेगा। तो आइए हम सब अब अपने बच्चों को, महिलाओं को, इजराइल का एग्जाम्पल देती हूँ जहाँ स्त्रियों के लिए भी शस्त्र शिक्षा अनिवार्य है। तो हम सबको भी अब एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जहाँ महिलाओं, पुरुषों, बच्चों के लिए शस्त्र शिक्षा अनिवार्य हो। चाहे वो एनसीसी के थ्रू आप लोग करिए या किसी भी चीज़ में, शस्त्र उठाइए अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। शस्त्र शिक्षा कहाँ तक इसको हम मान के चलें? अगर कोई शस्त्र शिक्षा कर भी रहा है, कहीं उसने ट्रेनिंग भी लिया जाके, तो भारत का कानून ऐसा है कि आपको पहले लाइसेंस चाहिए, पहले आपको उनसे उसके लिए आपको प्रमाण चाहिए, फिर आपको मिलेगा। और वो हथियार बहुत महंगे हैं, आम आदमी उसको नहीं खरीद सकता, आम आदमी के बस के बाहर है वो। तो किस तरह से शस्त्र शिक्षा की हम बात करें? क्या शस्त्र शिक्षा के लिए सरकार कोई केंद्र खोले? कैसे हम इस समाज को शस्त्र से, वही जो हमारा समाज है उसमें शस्त्र लेकर आए? और शस्त्र का दुरुपयोग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो गुणी व्यक्ति के हाथ में हो, अपराधियों के हाथ में भी हो सकते हैं। इसको हम किस तरह से देखेंगे? इसके लिए सरकार को विशेष रूप से कोई नीति निर्धारण करके कार्य किया जाए। और एक कहावत भी है, सठे साठियम समाचरेत, कि दुष्ट को दुष्ट की भाषा में जब तक जवाब देना हम नहीं सीखेंगे या नहीं सिखाया जाएगा। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी को गलत हम बताते नहीं हैं, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि फिर कोई भी कभी भी हमारे साथ दुष्टता करे, हमारे समाज के साथ दुष्टता करे, या इस तरह का दुष्प्रचार या दुष्भावना के तहत किसी को जनहानि पहुंचाए, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जी, हमें दुष्ट का जवाब दुष्टता से ही देना आना चाहिए। और इसके लिए सरकार का बहुत बड़ा रोल है,
क्योंकि कोई भी व्यवस्था, कोई भी पॉलिसी जब बनानी होती है तो उसको पूरे भारत, पूरे कुटुंब और विश्व को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, और उसका प्रभाव ऐसा हो कि वो कहीं ना कहीं बहुत कारगर हो और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि अभी गुरु माता हमें बता रही थी कि उनके बेटे की जो बिटिया बहू हैं, तो वो भी वहाँ मौके पे थी, तो हमें सुन के ही बहुत ऐसा लगा। और जिन्होंने उसको फेस किया, जिनका नुकसान हुआ, ऐसा नुकसान जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती, तो हम यही सरकार से चाहते हैं, यही अपने समाज से, विश्व से चाहते हैं कि सब एक हों, संगठित हों और इस तरह की घटनाओं का कैसे डटकर मुकाबला हो, उस पर ठोस नीति निर्धारण करके उसको तरीके से लागू किया जाए। यही मेरा एक संदेश रहेगा। गुरुमान, जैसे दिनेश जी ने भी बताया कि हम कुछ कर सकते हैं शस्त्रों को लेके, जैसे अभी बात चली कि शस्त्र से हमें का भी अभ्यास होना चाहिए, हमारे लोगों को शस्त्र की भी हमें जानकारी होनी चाहिए, महिलाओं को भी शस्त्र की जानकारी होनी चाहिए, पुरुषों को भी शस्त्र की जानकारी होनी चाहिए। तो शस्त्र को हम कैसे रखेंगे, हम कैसे अपने पास रखेंगे? इसके लाइसेंस चाहिए, उसको खरीदना पड़ेगा, उसकी केयर टेकिंग है, हर आदमी उसको नहीं खरीद सकता, और हर आदमी के हाथ में शस्त्र हो ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, जो कि सभी लोगों की मानसिकता अलग अलग होती है। उस शस्त्र का दुरुपयोग भी हो सकता है समाज के अंदर, वो एक समाज के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इस विषय पे आप क्या कहती हैं? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। शस्त्र की बात अगर करें तो क्या पहले बंदूकें होती थी? नहीं, तलवारें होती थी। और आजकल चूंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो आपके पास शस्त्र और अस्त्र दोनों रखने के बहुत सारे तरीके हैं। वास्तु में जगह जगह तलवार रखने का प्रावधान है, अलग अलग दिशाओं में तलवारें रखने का प्रावधान है, खंजर रखने का प्रावधान है। आप अपने किचन में बड़े साइज के चॉपर, चाकू रख सकते हैं। तो मैं नहीं समझती कि आपको बाहर से कोई बहुत शस्त्रों का इंतज़ाम करना है। और तलवार तो आप सब चला सकते हैं, किसके हाथ में इतनी दम नहीं कि कोई आता ताई आपके आगे खड़ा हो तो आप उसकी गर्दन कलम ना कर पाएँ। तो आपको कुछ चीज़ों के लिए अपनी रक्षा के साधन या तरीके आपको खुद ढूंढने होंगे। मैंने एक तरीका आप लोगों को बहुत सहज भाव से बताया कि कुछ लोगों के धर्म में मांस भक्षण का वो अच्छा मानते हैं, या उनका खाना है वो, तो मांस भक्षण के लिए उनके पास कितने बड़े चाकू होते हैं जिससे वो 1 मिनट में हड्डियां तक काट देते हैं। तो क्या हमारे ऊपर कोई बंदिश है अगर हम उसी तरह के चाकू अपनी सब्जी काटने के लिए रसोई में ले आए? और वास्तु के हिसाब से अगर आप अपनी वास्तु सम्मत दिशा में एक तलवार रखते हैं म्यान के अंदर, तो आप बताइए आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। हाँ, सिर्फ शस्त्र रखने से आपके अंदर साहस नहीं आता, आपको शिक्षा देनी होगी अपनी संतान को, आपको शिक्षा देनी होगी अपने बच्चों को। मैं खासकर स्त्रियों से बात कर रही हूँ, अपनी महिला शक्ति से ये बात करनी हो कि माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। तो बच्चे को धर्म भीरू ना बनाए, बच्चे को धर्म की शिक्षा दें, लेकिन साथ में अपने पूर्वजों की गौरव गाथाएं भी सुनाएं कि किस तरह उन्होंने अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लोगों का सिर उड़ा दिया था, या उन्होंने ये नहीं देखा था कि उस समय उन्होंने कितनों को मारा। आप अपने धर्मशास्त्रों में जाइए, दुर्गा माँ, काली माँ, आप बताओ कौन सी ऐसी हमारी देवी शक्ति है जिसके हाथ में अस्त्र नहीं है? सबके हाथ में अस्त्र हैं। तो ये मानसिकता से बाहर निकलिए कि अस्त्र उठाना गलत है या ये अनैतिक है। नहीं, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपनी सम्मान की रक्षा के लिए अगर आपको किसी का सिर उसके धड़ से अलग करना पड़े, तो इतनी दम हर स्त्री के हाथों में होनी चाहिए कि वो 1 सेकंड में उस सिर को कलम कर दे। और फिर से आज वो हम उस जगह खड़े हैं, या वो वक्त आ चुका है कि अब हमको वाकई अपनी अंदर की, अपनी धर्मशास्त्र, अपने पौराणिक संस्कृति की ओर जाना पड़ेगा, जहाँ की स्पष्ट लिखा है। हर धर्मशास्त्र को आप उठाएंगे जिसमें लिखा है कि धर्म की रक्षा के लिए
या अपने स्वयं की रक्षा के लिए अस्त्र उठाना मान्य है, उसकी हमें शास्त्र भी अनुमति देता है। तो आप सब अपने बच्चों को अस्त्र उठाने की शिक्षा अवश्य दें। आत्मरक्षा, आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना बहुत सही है, इसके लिए कहा भी गया हमारे शास्त्रों में। लेकिन क्या उन शस्त्रों का दुरुपयोग नहीं हो सकता समाज के अंदर? क्या उन शस्त्रों से लोग दूसरों को भी हानि पहुंचा सकते हैं? और शस्त्र की बात से ही अगर सभी आदमी शस्त्र उठा लेंगे तो बड़ा असंतुलित हो जाएगा समाज का जीवन, तो सबको भी शस्त्र नहीं उठाया जा सकता। तो कैसे हम इसको रोक पाएंगे, कैसे हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे अपनी बातों को, कैसे हम अपने समाज की, अपने हिंदुत्व की, अपने सनातन की रक्षा कर पाएंगे? इसके लिए आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर क्या कड़े कदम उठाएं? शुभेंद्र जी, आपसे मैं एक बात के साथ इस बात को रखूँगा कि हमारे यहाँ शारीरिक सौष्ठव और शारीरिक रूप से बलशाली होने की शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ प्राणायाम की शिक्षा है तो व्यायाम की शिक्षा भी है। हमारे यहाँ बलिष्ठता का सिद्धांत यह है कि मल्ल युद्ध सिखाए जाते थे। पुरानी परंपराओं में मल्ल युद्ध योद्धा होते थे और वो शारीरिक रूप से इतने शक्तिशाली होते थे कि वो सहज में किसी के कंट्रोल में भी नहीं आते थे। और ये शिक्षा खाली पुरुषों के लिए नहीं थी, हमारे यहाँ नारी शक्ति के लिए भी और महिलाओं के लिए भी शिक्षा की परंपरा रही है। फिर आप देखिए कि मार्शल आर्ट एक शब्द आप हम सब लोग जानते हैं, जिसमें कुंग फू से लेकर के कराटे और जो है इस प्रकार के शारीरिक सौष्ठव की शिक्षा दी जाती थी। और हमारे यहाँ मल्ल युद्ध कहा जाता है उसे, शरीर को बलशाली बनाने के लिए। और जब शरीर शक्तिशाली होता है तो उसमें एक विशिष्ट ऊर्जा होती है। जैसे आपने एक बात और कही इसमें कि शस्त्र का दुरुपयोग भी होता है, तो इस सही मायने में जो लोग कर रहे हैं ये शस्त्र का दुरुपयोग ही तो है, सारा विश्व देख रहा है। जिस व्यक्ति ने AK-47 बनाई थी वो आत्मरक्षा के लिए बनाई थी, सुरक्षा के लिए बनाई थी, लेकिन वो आज सबसे बड़ा खतरनाक हथियार बन गया है। सारे विश्व के लोग उससे पीड़ित हैं, उस प्रकार के हथियारों से। इस संसार को जितना खतरा कम जो है आकांक्षाएं रखने वाले और उपेक्षाओं रखने वाले लोगों से है, उससे कहीं ज़्यादा आकांक्षाएं और उपेक्षाएं रखने वाले लोगों से है। मतलब कभी कभी हम कहते हैं ना कि इस संसार को जो खतरा है ना वो बुद्धिमान लोगों से नहीं रहा है, क्योंकि जिन्होंने इतने बड़े हथियार बना दिए, पूरे संसार में इतने बड़े न्यूक्लियर हथियार बना दिए, वहाँ हम ये बात बहुत अच्छी है कि हम निजी रूप से कहीं अपने आप को एक दूसरे का विरोध हो, सामने आमने हो, उससे हमारा शारीरिक बल और हमारी जो भारतीय और सारी संस्कृति की जो पुरानी है ये सब सारे संसार में सिखाई जाती थी। भाला चलाना, लठ चलाना और ये सब तलवार चलाना, ये सब हमारे जीवन शैली के हिस्से थे, वो सब होता था। अब वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया क्योंकि हम इस तरीके की व्यवस्था, लेकिन ये भी कोई बहुत समाधान नहीं है। अगर शस्त्र प्रत्येक व्यक्ति को दे दिया जाता तो फिर सेनाओं की आवश्यकता कहाँ है, सुरक्षा एजेंसियों की आवश्यकता कहाँ पर है? फिर आपको ये भी एक कारण है, लेकिन व्यक्ति को आत्मरक्षा की हमारे यहाँ स्वतंत्रता है कि आप पर निजी रूप से अगर कोई व्यक्ति आपका आघात हो रहा है तो करेगा तो आप उसका अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। ये सिद्धांत है हमारे यहाँ पर। तो ये सब हमारी जीवन शैली में था, वो धीरे धीरे करके हमने भौतिकता के कारण चीज़ों से दूर हटते चले गए। आज भी पुनः हमें इन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि रोग से बचने के लिए आपको शारीरिक रूप से बलशाली होना पड़ेगा। आजकल जितना ये जो एक आतंकवाद नामक जो रोग है, इसमें शारीरिक रोग भी तो बहुत सारे आ रहे हैं आपके यहाँ। बीमारियाँ कितनी घेर रही हैं मनुष्य को, जितनी बीमारियों के नाम आपने सुने नहीं थे, उससे ज़्यादा बड़ी बीमारी ये है। लेकिन इन सबका समाधान कैसे होगा? मुझे लगता है कि इस समय बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। बहुत दिन से हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं। 2-5 साल पहले भी ऐसी घटनाएं हुई और सारा का सारा पुलवामा में कश्मीर जो है वो पंडित सब कश्मीरी पंडितों को मार के वहाँ से निकाल दिया गया। वो बंगाल की स्थिति आप देख सकते हैं और अन्य राज्यों में भी ऐसा चल रहा है। तो इसका समाधान का समय भी आ रहा है। मुझे लगता है कि जिसका समाधान मानव नहीं कर पाता, उसका समाधान ईश्वर अपनी शक्ति से करता है। हम प्रकृति से बहुत ज़्यादा देर विरोध नहीं कर सकते। प्रकृति जब अपने रौद्र रूप पर आती है तो सबको समान कर देती है। उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा है, कोई कहे कि ईश्वर की शक्ति क्या है, तो एक कंपन में पृथ्वी तो हिल ही जाती है, आपका सारा इंटीरियर और एम्पायर भी हिल जाता है। उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। अब निश्चिंत रहिए, क्योंकि
एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा कि शिव बीसी के 13वें वर्ष का समय चल रहा है। हमारे यहाँ 3 है, विष्णु, शिव और ब्रह्मा। इस प्रकार के सिद्धांत पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये जो कालखंड है निश्चित रूप से कुछ न कुछ बड़े निर्णय वाला है। इस समय ऐसा चल रहा है, जब बहुत तेज बहाव नदी में होता है ना, तो किनारे पर रखा हुआ कूड़ा अपने आप छट जाता है। ये बिल्कुल निश्चित अवस्था है, जो प्रकृति के अनुकूल होगा, जो मानवता के अनुकूल होगा, जो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए होगा, निश्चित रूप से वो किसी न किसी ऐसी व्यवस्था को जन्म दे देगा जहाँ बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। जिसने AK-47 बनाई होगी उसने आत्मरक्षा के लिए बनाई थी, लेकिन हो क्या रहा है उसका उपयोगी भी आप हम सब विचार। उसको बहुत, जब वो मरने से पूर्व बड़ा अफसोस हुआ उनको, एक रशियन व्यक्ति थे उनको जिन्होंने ये बनाया था, उन्होंने बड़ा बाद में शौक हुआ उनको कि ये मैंने क्या किया है, मानवता के कल्याण के लिए तो नहीं है, ये मानवता को हानि कर रहा है। तो सरकार की व्यवस्थाओं को इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी पड़ेंगी, जैसे हम व्यक्ति को सैनिक शिक्षा के रूप में शामिल कर सकते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जैसे इजराइल आदि कई देशों में ऐसा है कि आपको सैन्य शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। इसकी एक आवश्यकता है कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आदमी का आत्मबल भी मजबूत हो। अब आपके हाथ में हो और आप कुछ कर ना पाएँ, उसका भी कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए पहले आत्मबल, शरीर बल और जो हमारी परंपरा में शामिल था वो सब पुनः से लाना चाहिए, और सरकारें जो नीति निर्धारण करेंगी उसमें सब देश को स्वीकार होता है और सबकी रक्षा होनी चाहिए। इसका जो भी संसाधन वो कर सके उनको करना चाहिए। सैनिक शिक्षा, सुमेश जी ने कहा सैनिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अभी तो जैसे अभी वो हमारे भारत में भी शुरू हुआ 4 साल के लिए, वो जो अग्निवीर योजना शुरू हुई और जो हमारी सरकारों ने शुरू करी, तो उसका भी कुछ असर है। यस, वो तो अभी तक वो भी सबके लिए नहीं है, जो जाना चाहता है उसके लिए अग्निवीर योजना है। तो कैसे अब एक एक आदमी को, एक बच्चे को किस तरीके से इसको करना चाहिए कि क्या सबको सैनिक शिक्षा मिलनी चाहिए जैसे इजराइल में होता है या बाकी किसी और कई सारे मुल्कों में भी होता है कि सैनिक शिक्षा अनिवार्य है, तो उसी तरीके से 2 साल, 4 साल या 5 साल के लिए भी क्या सभी लड़के लड़कियों को, सभी हमारे युवा बहन भाइयों को जो है सैनिक शिक्षा के लिए भेजा जाना चाहिए? आपका इस विचार में क्या राय है, इस बारे में क्या विचार है? इस बात का ये बहुत लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन फिलहाल ऐसा संभव नहीं है कि सब लोग अस्त्र और शस्त्र प्रशिक्षण ले पाए। सरकार भी इसमें इस नियम को लागू करना चाहेगी भी, तो भी इसमें बहुत वर्ष लगने वाले हैं। तो मैं इतना ज़रूर सजेशन दे सकती हूँ कि NCC सबके लिए कंपलसरी कर दी जाए। महिलाओं, मतलब कन्याओं, और C सर्टिफिकेट तक आपको अगर NCC की शिक्षा आपकी कंपलसरी कर दी जाए तो कम से कम हमारे बच्चे इस योग्य हो जाते हैं कि वो अपनी और देश की दोनों की रक्षा कर सकें। वहाँ पर चूँकि मैं खुद NCC कैडेट रही हूँ, तो जिस तरह आप बहुत सारे विषय लेकर आते हैं कि हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है, मैथ्स कंपलसरी है, या अलग अलग प्रांतों में उनकी भाषाएं कंपलसरी हैं, तो अगर सिर्फ एक NCC को कंपलसरी तौर पे हर स्कूल में लागू कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक हम सैन्य शिक्षा के या देश की रक्षा के लिए युवक और युवतियों को तैयार कर लेंगे। और मैं समझती हूँ कि इस बारे में गंभीरता से अवश्य सोचना चाहिए। और साथ ही सैन्य शिक्षा की बात करें तो बहुत से ऐसे भी हमारे बीच में परिवार हैं जिनके बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते, तो NCC वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए मैं कहती हूँ कि माताएं, माँ तो माँ है, वो गरीब घर की महिला भी माँ है और समृद्ध घर की महिला भी माँ है, तो कम से कम माताओं तक ये शिक्षा अवश्य पहुँचा दी जाए कि जब वो गर्भवती हों तो गर्भ धारण की प्रक्रिया से ही, कहते हैं कि गर्भवती माता के जो भी मन में विचार चल रहे होते हैं वो बच्चे तक पहुंचते हैं, जिसका उदाहरण हमारे महाभारत में अभिमन्यु का प्रसंग है। तो कम से कम हमारी महिलाएं इस हद तक शिक्षित हो जाए कि जब वो गर्भ में उनका बच्चा हो तभी से वो अपने अंदर उस होने वाले बच्चे को वो संस्कार देती रहें, या उस भावना से उस बच्चे के लिए प्रे करें कि मेरा बच्चा अगर पैदा हो तो वो एक साहसी बालक पैदा हो, वो पुत्र हो या पुत्री हो,
वो आत्मसम्मानी और साहसी हो, और कम से कम जिस तरह के लोगों ने हमारे निहत्थे लोगों को मारा, ऐसा नपुंसक बच्चा तो धरती पर ना पैदा हो। तो मैं आज बहुत दुख के साथ उन सारे जो शहीद हुए हमारे यहाँ के लोग, मैं शहादत ही बोलूँगी कि उन्होंने जो ये जघन्य कांड किया, तो जितनी भी मृत्यु हुई वो सामान्य मृत्यु नहीं थी, वो शहादत थी। कहीं देश के लिए मैं उसको शहादत में उसका नाम ले सकती हूँ। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगी कि आप सब अपने अंदर इतनी शक्ति लाएं, महिला शक्ति। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ऐसे साहसिक कदम उठाए और ऐसे कठोर निर्णय लिए कि कहीं हम किसी के गए हुए व्यक्ति को नहीं लौटा सकते, उसका दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन जो समस्त भारतवासियों को दुख था उन नृशंस हत्याओं का, कहीं हमने थोड़ी ठंडक या थोड़ा एक ठंडक का पाया अपने हृदय पर, उस शीतलता को अनुभव किया उनके इस निर्णयों के साथ। तो मेरी सबसे अपने देश की सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि वो इस दिशा में अवश्य कुछ कार्य करें कि हम सब तक, पूरे देश तक, सब स्कूलों तक एटलीस्ट ये शिक्षा सब पुत्र और पुत्रियों के लिए अनिवार्य लागू हो जाए कि वो आत्मरक्षा तक के लिए तो शिक्षित हो जाएं। और विश्वास करिए, अगर उन्होंने अस्त्र और शस्त्र उठाना सीख लिया तो हमारे देश के लिए हम कितने सैनिक तैयार कर रहे हैं वो अकल्पनीय है, मतलब उसको हम सोच भी नहीं सकते। तो हमें कुछ देशों से यह अवश्य शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अस्त्र और शस्त्र उठाने की शिक्षा दें, उनके लिए स्कूलों में कंपलसरी कर दें कि वो इस तरह की शिक्षा दी जाए कि बच्चे आत्मरक्षा तक के लिए तो तैयार हो जाए। इस विषय पे तो बहुत सारे सवाल और मेरे मन में हैं, आप लोग भी इस पर अपनी और बहुत सारी राय रखना चाहते हो, पर समय हमें इसकी इजाज़त नहीं दे पा रहा है। इसके लिए आप दोनों यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका कि शुभेन जी भैया आए, माँ जी आई, और दिनेश जी और BL सिंह जी आए थे, लेकिन किसी कारणवश उनको पहले जाना पड़ा, उनका कुछ अपॉइंटमेंट्स थी, लेकिन ये शो लंबा होता जा रहा था, इस वजह से उनको कुछ निकलना था तो वो निकल गए हैं। हम इस शो को फिर आगे दोबारा इसे कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए प्रश्नों के साथ। जब तक आप भी हमें जो है ये प्रश्न हमारे ईमेल पे हमें नीचे टैग कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पे हमें बता सकते हैं। आप भी और कुछ जानना चाहते हो, कुछ आपके मन में सवाल हो, वो हमसे हमारे माध्यम से आप पूछ सकते हैं। हम आगे फिर इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे और बहुत सारे सवालों के हम आपके जवाब देंगे। और बहुत सारे लोगों ने अभी भी सवाल पूछे थे, उसके लिए भी हमने काफ़ी सारे जवाब दिए हैं लोगों से। आगे भी लोगों को बुला के उनसे बात करते रहेंगे। शुभेन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुमा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आई, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।